हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग अच्छे हैं, हर एक के परिवार बच्चे सब खुश हैं। Amen. God is with us। तो हमारे घर में आनंद की भरपूरी होनी चाहिए। हालेलुया, आमेन। So I know you all excited। हम आज कल जहाँ पर हम छोड़े थे वहां से कंटिन्यू करेंगे। ओके, कि कल मैंने आपको बताया था हम सब लोग ऐसे वातावरण में हम ही लोगों के लिए डॉक्टर हैं। परमेश्वर ने चंगाई हमारे हाथ में दी है, किसको देना किसको नहीं देना है। आमेन। और बहुत सारे देखते तो वो हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत कम है। इस दुनिया में हेल्थ केयर वर्कर तो बहुत कम है, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर ज्यादा है। ओके, जो सेहत का डर को फैला रहे हैं। ओके, जबकि सेहत का देखरेख करने वाले बहुत कम है। एवन चर्च, यू आर द ट्रू हेल्थ केयर वर्कर्स। एमेन, मिरेकल वर्कर्स है आप लोग। हालेलुया। तो मैंने दो चीजें बताई थी इसके लिए कि पहली चीज तो प्रार्थना जो हम लगातार कर ही रहे, यदि हमें एक अच्छे हेल्थ केयर वर्कर बनना है। और दूसरा चीज मैंने कहा था कि कॉन्सिक्रेशन, यानी कि अपने आप को अलग करना। या परमेश्वर ने हमें अभिषेक इस कारण किया था, ओके, कि हम हेल्थ केयर वर्कर बने, जहाँ जाए हम लोगों को चंगाई देना चाहिए, छुटकारा देना चाहिए। ओके, हर आशीष को लोगों के जीवन में घोषित करना है, क्योंकि ये काम प्रभु यीशु अभी यहाँ धरती पे नहीं है और यीशु की जगह में आप और हम खड़े हैं। हालेलुया। तो ये सत्य जो बात है, ये आपके चित्त में उतरना चाहिए और इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यू शुड बिलीव, लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप हो यीशु जो आप लेके घूम रहे हो। हालेलुया। आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ चंगाई होना ही है। हालेलुया। तो जब हम ये हेल्थ केयर वर्कर बनते हैं तो परमेश्वर जैसे हमें किसी को नौकरी मिलती है तो हम उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही क्राइस्ट भी हमारा जीवन है। ये जीवन हमारा नहीं है, ये मसीह का जीवन है। आमीन। और उसने हमें ये काम दिया है, जाके बीमार लोगों को चंगा करो। और उसने जैसे हमें नौकरी मिलते तो बहुत सारे काम करना है नहीं करना है उसका तरीका हम कंपनी में बताते हैं। वैसे प्रभु यीशु ने भी कहा कि आप जब भी बीमार लोगों को देखेंगे उनके सर के ऊपर हाथ रख दो, वे चंगे हो जाएंगे। ओके, ये हमारा प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल यानी कि हमें कैसे कार्य करना है। तो आपको विश्वास होना चाहिए, प्रभु ने मुझे एक कार्य दिया है, मैं लोगों के ऊपर हाथ रखता जाऊंगा। हमारा काम है हाथ रखना, चंगाई देना। वो हमारे अंदर जो मसीह बैठ गया है वो करेगा। हालेलुया। सो ये बहुत जरूरी है। तो ये भी ध्यान करना है कि कॉन्सिक्रेशन, जिसको अंग्रेजी में सेपरेशन कहते हैं, आपको अलग किया गया है। ये हमारे उद्धार के टाइम होता है। ये बात जिस दिन हमारा उद्धार होता है, हम यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मानते हैं, वही दिन परमेश्वर हमें अलग करता है इस काम के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो जब आपके दिल में आकर बस जाता है, आपके देह को अपना मंदिर बनाता है, तो हमें तब से लेके हम इस काम में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेना आवश्यक है। आमीन। पहली बात, आपको खलीसिया आपको ट्रेनिंग देगा, और दूसरा पवित्र आत्मा आपका मददगार, वो भी आपको सिखाएगा। आमीन। तो ये टू वे चलता है। कई लोग को पवित्र आत्मा का समझ में नहीं आएगा, दिखता नहीं है तो कैसे सिखाएगा, ऐसे सोचेंगे। लेकिन जब भी आप परमेश्वर के वचन पढ़ोगे, परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा, आपको नए नए तौर तरीके दिखाएगा वचन के द्वारा। वो पवित्र आत्मा की शिक्षा है। और जब पासबान या चर्च के कोई भी अगुवे लोग जो प्रचार करते हैं, ओके, ये दूसरे तरीके से परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा आपको शिक्षा देता है, ताकि आप हर भले काम करने के लिए काबिल होना चाहिए। हालेलुया। आइए, मैं जैसे कहा था कल हम रोमियो की किताब में जाएंगे, और रोमियो में जाने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, इस शाम को हम आपके हाथ में सौंपते हैं हर एक परिवार को, हर एक के बच्चे, हर एक के काम व्यवसाय, हर चीज परमेश्वर जो हमें चिंता करते हैं, हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें विश्वास है प्रभु, हमारे हाथ, आपके हाथ मजबूत है, हमें सुरक्षित, हमें चंगा रखने के लिए, हमें तृप्त करने के लिए, और जितनी चीज इस धरती के ऊपर जीने के लिए प्रभु, हमें विश्वास है आप सारे चीजों की पुरवठा हमें करोगे, हमें एक अच्छा जीवन दोगे। ये भी हमारा भरोसा है प्रभु। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें काबिल और योग्य बनाया कि ये सब काम के लिए प्रभु।
प्रभु ये सिर्फ आपका प्रेम, आपकी दया है हमारे लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए। इस शाम को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा हमारे प्रभु यीशु के नाम से करते। सुन और कबूल कर। आमीन, हालेलुया। आइए रोमन 6 में जाएंगे, वचन 12 से लेके 14 तक। रोमियो की किताब नए नियम में, ओके। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, प्रेरित, एक्ट्स और एक्ट्स के बाद आएगा रोमन्स। रोमन्स के किताब में जाएंगे 6 में, वचन 12 से लेके 14। रोमियो 6 वचन 12 से 14 में पढ़ूंगी। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में, तुम्हारे इस नश्वर शरीर में राज्य ना करे, राज ना करे। ये वचन ये स्टार्ट में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चर्च हम तैयार हो रहे हैं मसीह का जीवन जीने के लिए। हालेलुया। इसलिए हमें हर एक संसारिक और दुनिया की जो भी चीजें से हमें उसमें से बाहर निकलना है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये नश्वर शरीर है, उसमें से पाप आपके ऊपर राज नहीं करना चाहिए, लेकिन इन चीजों से हमें बाहर निकलना है। हालेलुया। आगे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, कि तुम उस लालसाओं में अधीन रहो, यानी कि शरीर के कामों के अनुसार हम नहीं रहना चाहिए। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, और तुम्हारे अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो। ओके। ये शरीर के जितने भी अंग है हमें उसका पापों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। वो आपकी जुबान भी हो सकती है, आपकी आंखें भी हो सकते हैं। शरीर के अलग अलग हमारे अंग होते हैं। जैसे टांग रहता है, हम कोई गर्दी में चढ़ेंगे, किसी का पैर पड़ा है तो हम उस टांग को इस्तेमाल कर सकते, किसी को फुटबॉल की तरह किक करने के लिए। हाथ को भी हमें परमेश्वर ने हाथ दिए कि बीमार लोगों के ऊपर, ओके, उनके ऊपर रखने के लिए दिए ताकि वो चंगा है। लेकिन ये हाथ हमें किसी को मारने के लिए ना इस्तेमाल कीजिए। आगे और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। ओके, तो हम परमेश्वर ने हमें जिला है तो हमें ये जीवन उसको सौंपना है। हालेलुया। आगे और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तो आपके शरीर के जितने भी अंग है उसको देखो, ये धर्म के कामों के लिए परमेश्वर ने आपको सृजाया है। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। जब हम ऐसे जीते हैं तो पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं होती है, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। बाइबल कहता है कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। व्यवस्था क्या करती है? हमें मौत देती है या मौत लाती है, लेकिन अनुग्रह, ओके, हम आज जो भी जी रहे हैं हम सिर्फ अनुग्रह के द्वारा जी रहे हैं। आमीन। क्योंकि हम जब मसीह को नहीं जानते थे तो हमने हर गलत किस्म के काम जो सूरज और चांद के नीचे, इस आकाश के नीचे किए, उसके द्वारा हमें मौत मिलनी चाहिए। लेकिन जो आज हमें सिर्फ उसके अनुग्रह के कारण है। आमीन। ये ऐसा नहीं है कि हमारे कर्मों के द्वारा है या कुछ है। ओके, हम सब लोग जानते हैं कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, ये खुद हम जानते हैं। हमारे विचार कितने पवित्र है हम स्वयं ही जानते हैं। आपके पड़ोसी, आपके पति भी नहीं जानते रहेंगे या पत्नी भी नहीं जानती रहेगी। ओके, तो आज जो हम जीवन जीते हैं हम ये अनुग्रह से, परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है और हम पे विश्वास किया है कि आप मेरे जैसे बनोगे। हालेलुया। तो क्या आज आपके हाथों को इस्तेमाल करना चाहते हो चंगाई के लिए? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर ये अपने सुंदर हाथों को देखिए और बोलिए, पिता परमेश्वर, ये मेरे हाथ आपके काम के लिए मैं अर्पण कर रहा हूँ। ये हाथ आज के बाद जब भी मैं कोई बीमार इंसान के सामने आऊंगा तो मैं उनको स्पर्श करूंगा इसी हाथों से, और आप उन लोगों को चंगाई दे दो यीशु के नाम में। आमीन। तो क्या हुआ? आपने ये हाथ प्रभु को दिए। आज के बाद ये बहुत बहुमूल्य हाथ है, ये कीमती हाथ है। डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट होती है, उसके द्वारा वो चंगाई करता है। आपको परमेश्वर ने इस वक्त आपको ऑलरेडी डॉक्टर बना दिए है इस जगत के लिए। आमीन।
वो कागज का सर्टिफिकेट नहीं देते, लेकिन आपको उसके पवित्र लहू से आपका नाम आपको एक डॉक्टर बना है। हालेलुया। क्योंकि ये धर्मीय एक हथियार है आपका हाथ। ओके, आप धर्मीय काम करोगे इसके द्वारा, अपने बच्चों को भी इन हाथों के द्वारा आशीष करोगे, किसी की शादी करोगे तो इन्हीं हाथों से आप आशीषित करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हाथ। ओके, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये हाथ। बाइबल कहता है आपके सारे शरीर के अंग है ना, उनको सबको धर्मीय काम करने के लिए इस्तेमाल करना। कोई भी चीज से हम उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना है चर्च। मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ चर्च, ताकि ना ये ऐसे कार्य करने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध रखना या पवित्र रखना ओके बहुत आवश्यक है। हालेलुया। हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ा संघर्ष होगा, कभी कभी जुबान फिसलेगी, लेकिन तुरंत परमेश्वर ने हमें मार दिया है। तुरंत जाके हम परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं, प्रभु इस वक्त मेरे से गलती हुई, मैं किसी को डांटा, मेरे मुख से गलत निकला है, मुझे क्षमा कर। ओके, तुरंत आप वापस आपके ड्यूटी पे लग सकते हो। हालेलुया। क्योंकि जो भी मनुष्य मसीह में होता है, ओके, जो भी कोई मनुष्य मसीह में होता है उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव होता है। आमीन। जैसे यीशु मसीह धरती पे मैं हमेशा कहता हूँ वो चलते थे, वो दुनिया को देखते थे। हमारे बम्बई में मैं देखता हूँ कई लोग कोई किसी को तकलीफ दर्द होता है या ये अभी कोविड के कारण हमारा दिल में दर्द भी नहीं होता, लोग मर रहे हैं हमारे आसपास, हमें तकलीफ नहीं होती किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए। ओके, लेकिन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु जब ये धरती पे देखा तो उसका वो देखकर उनका दिल में बोलते करुणा आई या तरस आई, कंपैशन आया। ओके, उसने उन लोगों को देखकर तरस आया, और जितने भी लोग उसके पास आए उन्होंने सबको चंगाई दी, किसी किस्म की भी चंगाई। ओके, चर्च में आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, ये ध्यान रखना कि किसी किस्म की भी, उसमें हर किस्म की बीमारी जो नाम रखे हैं और जो नाम रखे, अभी यीशु के टाइम में कोविड-19 नहीं थी। ओके, लेकिन आज आपको मौका मिला है, क्योंकि इंसान बाद में नाम रखता है कई कई बीमारी को, तो लेकिन आपको सारे के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। ओके, ताकि आप कोई भी बीमारी को, कोई भी कैंसर हो, टीबी हो, पगलापन हो, आपके फेफड़ों की बीमारी हो या दिमाग की हो, हर किस्म की बीमारी को आप चंगा कर सकते हो, क्योंकि यीशु जिंदा, यीशु हमारे भीतर रहता है। हालेलुया। आमीन। और एक चीज ध्यान में रखना, जब आपको आपका उद्धार हुआ, कितने लोगों को याद है आपका सैल्वेशन, उद्धार जब यीशु को अपने अपने जीवन में बुलाए? कितने लोगों को याद है कि बोला प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मैं आज से आपको जीवन का प्रभु मानता हूँ। जब आप ये प्रार्थना करते हो ना, तो आप राजाओं के राजा के परिवार में आपको प्रवेश मिलता है। ओके, ये बहुत मामूली बात नहीं है। ओके, यू आर एंटरिंग इनटू द हाउस ऑफ किंग, राजाओं के घरों में प्रवेश कर रहे हो। आमीन। और ये राजा जो बोलते हैं ना, कहीं भी जाओगे तो यीशु ने क्या, परमेश्वर का राज्य आपके निकट आया है ना। प्रीच द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। ओके, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। जब आप जाते हो तो बोलो परमेश्वर का राज आपके पास आया है, यानी कि आप उस राज्य को लेके जाते हो। आमीन। आपकी उपस्थिति उनके घरों में उजियाला लाएगी, उनके जीवन में आशा लाएगी, चंगाई लाएगी, ओके, छुटकारा लाएगी। ये आप उसको लेके जाते हो। सबसे पहले बोलने का उनको, आज मैं आया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ये कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए। क्यों हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं हमारे अंदर यीशु है। हम फुल गारंटी से, इसलिए मैरी मार्था मयत में भी गया, सारे लोग बोला यीशु आप लेट आए, वो तो लाजरस कभी का मर चुका है। तो तुरंत उसने सुनकर हाँ हाँ नहीं बोला, वो बोला नहीं वो सो रहा है। ओके, राजा की भाषा देखिए। ओके, उसके बारे में भी थोड़े कुछ दिनों के बाद में सिखाऊंगा। तो हमें भी यीशु जैसे बातें करना है, ऐसी परिस्थिति देखकर हम उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। ओके, यीशु मसीह ने विपरीत बोला नहीं वो बेटा सो रहा है, और उसने फिर दोनों बहनों को लेके गया लाजरस के पास। कहाँ रखा अपने लाजरस को? तो ऑलरेडी 3 दिन हुए थे उसको दफना के रखा था,
और मेरी मार्था उधर लेके गई। और तब यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वे भी मरेगा तो फिर से जीवित हो जाएगा। आमीन। यानी कि आपने जिसके ऊपर विश्वास किया है वो इन सब कामों को कर सकता है 100%। हालेलुया। और वो होने के बाद उसने बोला, पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हो। प्रार्थना करते नहीं बेटा, सीधा परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसको पूरा गारंटी था उसका पिता उसकी प्रार्थना सुनता है। जब भी आप किसी बीमार के पास जाओगे या अस्पताल जा रहे हो, बोलो थैंक यू फादर, आई नो लॉर्ड, जैसा अभी मैं अस्पताल जा रहा हूँ, आप मेरी प्रार्थना सुनने वाला है। मैं जिस इंसान के ऊपर आप में हाथ रखने वाले सारे लोग चंगे होने वाले आज। ये ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आप चलो। ओके, परमेश्वर देखेगा कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बन रहे हैं। ओके, यीशु मसीह, ये जो प्रार्थना हम पर्सनल करते हैं ना, ये अंधेरे में अपने गुप्त रूप में। ओके, ये जो अपनी पर्सनल प्रेयर है ना, ये विंडो में आके ना आपको कभी कभी अच्छा लगता है। 15 मिनट की प्रार्थना कर रहा हो, सब लोग बोलेंगे वाह क्या प्रार्थना कर रहे हो। हमें प्रार्थना किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं करना है। हमें प्रार्थना करना है लोगों को चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। ओके, हम सब जानते हैं मेरा डैडी मेरे पीछे है, हर काम करता है वो। ओके, जैसे डैडी ने तो कंपनी है ना तुम्हारे नाम से कर दी है, बेटा तू काम पे जा, ये फैक्ट्री तेरी है। समझा? उसने बोला तुम मांगो मैं तुम्हारे लिए राष्ट्र दूंगा। लेकिन हमारे पास बहुत लोगों के पास ना ये विश्वास नहीं होता है उतना, परमेश्वर सच में मुझे राष्ट्र मिलेगा। अन्य जाति के लोग देश के ऊपर राज कर रहे हैं क्योंकि हमारे खलीसिया के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ या राष्ट्रपति बनाओ या आपके क्षेत्र में जिस गांव में मुखिया बनाओ। क्योंकि जब धर्मीय लोग राज करेंगे तो वह शांति और सुखदायी वो एरिया हो जाएगा, वहां पर से अन्याय हट जाएगा। क्योंकि खलीसिया के लोग वहां उस जगह पे आज तक बैठे नहीं है। हालेलुया। मैं कुछ चर्च में जाता हूँ, कोई लोग मेरे को बोलते हैं पास्टर मेरे लिए प्रे करो, मैं इलेक्शन में जा रहा हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ जब ऐसे लोग मुझे मिलते हैं और बोलते हैं मुझे इलेक्शन में कुछ मेरा खड़े रहो बिंदास। ओके, हम ऐसे भी नम्र है, हार गए वोट मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपकी साहस की कदर करता है क्योंकि आप इस संसार में शैतान के राज्य में भी आप इलेक्शन के लिए खड़े रहने के लिए तैयार हो। ओके, हम जानते हैं यहाँ पर बहुत दुष्कर्मी लोग हैं जिनके पास ताकत है, पैसा है, शासन उनके हाथों में है, फिर भी हम खड़े रहते हैं। आमीन। सो इनके विरुद्ध खड़ा रहना ये भी एक युद्ध है। हालेलुया। तो ध्यान में रखना ये बातें कि बहुत जरूरी है। हम खलीसिया के लोग होली स्पिरिट का पावर मांगते नहीं बैठना चाहिए। होली स्पिरिट का पावर सेवकाई के लिए होता है। परमेश्वर ये सामर्थ मुझे दे क्योंकि मुझे लोगों को चंगा करना है। परमेश्वर मुझे सामर्थ दे क्योंकि मेरे को इस दुष्ट आत्मा के कामों को नष्ट करना है। ओके, परमेश्वर तब आपको पावर देता है। क्यों देता है? ताकि जब भी आप ये चंगाई या छुटकारा किसी को दोगे तो परमेश्वर के राज्य को महिमा मिलती है, आपके पिता को महिमा मिलती है। ओके, तब लोग ये चिन्ह चमत्कार देखकर खलीसिया में दौड़ के आएंगे। और ये एक हथियार है परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए कोई बीमार रहेगा आप जाके बोलो ब्रदर सिस्टर यदि आप चाहते हो तो मैं आपके कोई भी जो रिश्तेदार आपके घर में बैठे मैं उनके लिए प्रार्थना करूं क्या? ओके, अब सिर्फ आपके वचन मुंह से निकाल दो। आपके वचन में दोधारी तलवार से भी तेज है, हर बीमारी के अंदर वो प्रवेश करके उसका नाश कर सकता है। जिस कार्य के लिए मेरा वचन निकल दो पूरा होगा। मैं हमेशा परमेश्वर बोलता मेरी हर प्रार्थना को पिता परमेश्वर आप सुनो, उसका उत्तर मुझे चाहिए, वो मेरे को हर एक गवाही चाहिए। आमीन। तो अपने आप को पवित्र करो और ये बहुत आवश्यक है। आमीन। अभी ये चीज एक दूसरी चीज ध्यान में रखना चाहिए।
कि हम ये मिनिस्ट्री या सेवकाई करना है, छुटकारा देना है, उसके लिए किस चीज की जरूरत है। ओके, परमेश्वर कैसे हमें काबिल करता है? काबिल ऐसे होता है जब हम बिलीवर बनते हैं, यानी कि सिर्फ यीशु मसीह पे नहीं विश्वास करते, लेकिन यीशु मसीह के हर एक वचन के ऊपर आपको भरोसा करना है। आमीन। मैं एक बार बेनी इनका क्रूसेड में था बॉम्बे में, और मैं उस सेवकाई में गए थे, तो वहां पर एक अनाउंसमेंट किया था कि यदि कोई उधर बीमार है और चर्च के कुछ बुजुर्ग क्रिश्चियन चर्च के, तो वो लोग को बोला यदि आप लोग को प्रार्थना करने आता है तो देखिए जिन लोग हाथ उठाएंगे, जिनको प्रार्थना चाहिए, तो आप उनके ऊपर जाके हाथ रखना। तो मैं जिधर बैठा था उधर एक अशर था। अशर यानी कि जैसा थिएटर में जाता है ना, टॉर्च लेके आपको रास्ता दिखाता है। तो मैं उसको बोला आप भी जाके किसी बीमार लोग के ऊपर हाथ रखो। बोलते नहीं नहीं, मैं हाथ नहीं रख सकता हूँ। मैं बोला क्यों? तो बोलते नहीं, मैंने एक दो बार प्रार्थना करने की कोशिश की लेकिन वो आदमी मर गया। ओके, या मैंने कई लोग के लिए प्रार्थना की लेकिन वो लोग चंगे नहीं हुए। तो फिर उसको मैंने यही वचन जो कल मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो लोग यीशु में विश्वास करेंगे वे बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे, ओके, और वे चंगे होंगे। वे दुष्ट आत्मा को आज्ञा देंगे, यीशु के नाम से वो आत्मा निकल जाएगी। तो मैंने कहा ये विश्वासी लोग के लिए ये होना ही है, वे अन्य भाषा में भी प्रार्थना करेंगे। मैं बोला ब्रदर आप आपका विश्वास को जरा दृढ़ कर देना। अभी मैं आपको बोलता हूँ, जब हम 8 साल 7 साल पढ़ाई करते हैं 10वीं 12वीं के बाद में कई लोग डॉक्टर बनते हैं। ओके, सफेद कपड़े वस्त्र पहनते हैं, अस्पताल में घूमते हैं, सीनियर डॉक्टर उनके आगे आगे जाता है और डॉक्टर उनको सिखाते रहता है चलते चलते। ओके, और बाद में 8 घंटे के बाद वो सीनियर डॉक्टर निकलता है और ये जवान जो ये ट्रेनी लोग होते हैं ना, फिर बाद में ये पेशेंट लोग को उनके हाथ में दे देते हैं, अभी तुम लोग देखो, पूरा रात भर, और वो जाके सोता है। ओके, अब वैसे यीशु मसीह भी जहाज में सोए थे, उसके 12 चेहरे बाहर थे, और जब भी आप बाहर रहोगे ना तो वहां पर बहुत सारा तूफान रहता है। अब हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत तूफान है, यीशु मसीह सारे सो गए हैं, तो उसके चेले पैनिक हो गए, लोग इतने लोग हम लोग मरेंगे, प्रभु आप सो रहे हैं। ये सीनियर लोग ज्यादातर सोते हैं। ओके, और ये लोग डर गए। ओके, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको सारा चीज दिखाया था, स्वयं अपने हाथों से चिन्ह चमत्कार करना दिखाया था। लेकिन अक्सर कलीसिया के लोग भूल जाते हैं। यदि अचानक आपको कोई सभा में जाओगे, कोई बोलेगा ब्रदर आपको मैं चुप से बताता हूँ, मेरे को ना HIV की बीमारी, आप प्लीज प्रे करो, एड्स की बीमारी है प्लीज प्रे करो, ये लोग बहुत लोग के हाथ पे ठंडे हो जाएंगे सुनकर। शायद कई लोग का हाथ आगे भी नहीं बढ़ेगा, उनको डर लगेगा कि उसकी बीमारी आपको लग जाएगी। ओके, और साइंस भी बताता है कि ऐसे छूने से तो कोई बीमारी आती नहीं एड्स की। ओके, क्योंकि वो लहू का बीमारी है। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि परमेश्वर, ये वचन है ना आपके ऊपर, उसका भरोसा होना चाहिए। यीशु ने आपको आज्ञा दी, आप सिर्फ हाथ रखना बस, और बोला जैसे आप हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। सो यूज योर हैंड्स। आज आपने अपने हाथ परमेश्वर को अर्पण किए, आज के बाद आप इस हाथों को इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपके गांव इर्द गिर्द, हम लोग यहाँ से दिल्ली या आंध्र प्रदेश नहीं जा पाएंगे, लेकिन उन हाथों को इस्तेमाल करो, विश्वास करो कि मैं ये प्रार्थना करने वाला हूँ, निश्चित हो जाएगा। ओके, और आप चंगे होने लगेंगे। संसार के लिए ये बातें अलौकिक रहेगी, मैंने कल भी कहा था। हमारे लिए ये स्वाभाविक है क्योंकि हम एक अलौकिक इंसान है। हम दिखने के लिए एक साधारण लोग रहते हैं, हमें परमेश्वर, हम स्वयं है, हमारे अंदर परमेश्वर है, ये देह उसका मंदिर है, इस मंदिर के द्वारा वो कार्य कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और वो
आप वो खलीसिया हो और आपके द्वारा, आपके घरों के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा चंगाई होने लगेगी यीशु के नाम से। आमीन। आप चलते फिरते मोबाइल हॉस्पिटल हो, ओके, कहीं भी जाओ, सारा बीमारी का इलाज आपके हाथ में है। दाऊद ने देखा, इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक बीमारी थी गोलियत नाम की, ओके। उसने उस बीमारी को बोला, ए भाई तू कौन ललकार रहा है? तेरा आजकल बहुत मीडिया में न्यूज आ रहा है, जब भी मैं टीवी चालू करे तेरा आवाज आता है, हाथ धो लो, नाक पे पट्टी बांधो, बाहर मत निकलो, कौन है तू? फिर कल का बच्चे लोग का गाना देखो, ओके। दाऊद ने क्या किया? 5 कंकड़ उठाए, एक ही चिकना पत्थर लिया और सीधा ठोक दिया उसको, जमीन पे गिर गया। और बाद में दाऊद ने वादा भी किया था, यदि आगे पढ़ोगे, कि मैं उसका सर है ना धड़ से अलग कर दूंगा। ये तो हम कार्टून बच्चे लोग को दिखा नहीं सकते कि तलवार निकाल के खुद ही मारकर दाऊद ने उसका उसी के तलवार से उसको निकाल दिया, धड़ अलग कर दिया। कलीसिया के लोग, यदि आप प्रार्थना करते हो ऐसी, ध्यान में रखना, यदि आपके मुख से निकले वैसे ही किया करो। बोलो नहीं धड़ अलग कर दे, अरे इसका गर्दन में बहुत दर्द आएगा, बहुत खून निकलेगा, नहीं, आपका मुख से जाएगा वो पूरा करना, ओके। दया मत दिखाओ शैतान और उसके काम को, क्योंकि हमारा यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ था क्योंकि शैतान के हर एक कामों को वो नष्ट करने के लिए है, और वही काम आज हमें भी दिया है, और इसीलिए उसने हमें सामर्थ दिया है। हालेलुया। और जब हम ये करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं, ओके। अब देखिए, कुछ इंसान लोग आए, कोढ़ी लोग थे, यीशु मसीह के पास गए, वे जानते थे यीशु के अंदर ताकत है हमें चंगाई करने के लिए, लेकिन वो जानने के बावजूद यीशु के पास गए, प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो आप करिए। हम में से बहुत लोग जानते हैं परमेश्वर के पास ताकत है, लेकिन क्या प्रभु की इच्छा है हमें चंगाई करने के लिए? यीशु ने कहा, यस आई एम विलिंग, हाँ मैं इच्छुक हूं, मैं चाहता हूं कि आप चंगे हो। जब भी हम लोग देखेंगे, क्या सच में प्रभु यीशु करेगा? बोलेगा, हाँ ये मेरी इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा आपके लिए। परमेश्वर ने सृष्टि इसलिए नहीं बनाई ताकि वो उसके सृष्टि को नष्ट करे। यीशु इस धरती पे आया हमारे उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए है, हर एक रोगों से हमें छुटकारा देने के लिए है, हमारी परिस्थिति को बदलने के लिए है। ये सत्य हमारे दिमाग में, हमारे दिल में रहना चाहिए, ये उसकी इच्छा है। और शैतान की इच्छा, जब भी ये रोगी देखते हैं ना, हम देखना चाहिए शैतान ने एक कार्य किया है और परमेश्वर ने आपको भेजा है, क्या परमेश्वर का राज्य, उसका सामर्थ्य उनको प्रकट कर। मार्टिन, डेविड, आप ये प्रकट करना, मनीष प्रकट करना, ये पावर आपको दिखाना है। बी कॉन्फिडेंट, कोई जरूरत नहीं है आपको लंबी प्रार्थना करने के लिए, आप ये कॉन्फिडेंट रहो, मेरा पिता हर प्रार्थना सुनता है। मेरे पास कितने गवाही है, हर बार मैं गिरा उसने मुझे उठाया है, हर तकलीफ में से मुझे बाहर निकाला है, और वो आज भी करेगा मुझे। यदि आज आपके जीवन में कोई रोग या बीमारी है, परमेश्वर आज आपको स्पर्श कर रहा है। इस वक्त जैसे परमेश्वर का वचन आ रहा है, आप ध्यान में रखिए, वो आपके परिस्थिति को बदल रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। गॉड वांट्स यू वेल। परमेश्वर चाहता है कि आप फले फूले, सेहत में रहे, धनवान बने, ये उसकी इच्छा है। हालेलुया। आइए 1 मिनट हम आंखें बंद कर दें, और जो कुछ वचन आपने सुना है उसको थोड़ा उनके ऊपर आप मनन करना, ध्यान देना उसके ऊपर। हर एक वचन परमेश्वर ने आज आपके हृदय में जो बोया है, अपने आप को देखिए कि आपके हाथ में से सामर्थ बह रहे हैं। कुछ लोग को पवित्र आत्मा कुछ कह रहे हैं,
वचन कहता है कि जो अपने परमेश्वर को जानते हो बड़े बड़े अच्छे कर्म काम करेंगे। वो इस वक्त कुछ लोगों को कह रहा है तुम बहुत बड़े बड़े कार्य करोगे, मैंने तुम्हें काबिल बनाया। शायद आपको बाइबल पढ़ने भी नहीं आता है, कई लोग स्कूल गए ही नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोलते हैं मैंने तुम्हें काबिल बनाया। किसी डॉक्टर ने या किसी पास्टर ने आपको अभिषेक नहीं किया, लेकिन मैंने किया हूं तुम्हें, मैंने तुम्हें चुना है। यिर्मयाह का जन्म होने से पहले परमेश्वर ने उसको नबी बनाया, तब दूसरे कोई प्रॉफिट ने उसको देखा भी नहीं था, उससे पहले ही वो जब माँ के कोख में था तब से परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। आज मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है। आप किसी घर में, किसी गांव में, किसी कुटिया में भी रहते हो, प्रभु आपसे प्रेम करता है। वो कहता है मैं आपसे बड़े बड़े कार्य करूंगा, मेरे राज्य के लिए आप कार्य करोगे, आप मेरा नाम हर जगत जगत के कोने में जाओगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते इस समय के लिए। सच में आपके वचन में परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, हमारे हृदय को छित्र है। आप हमसे बातें कर रहे हैं परमेश्वर। कई दिनों से परमेश्वर हमने अपने कार्य नहीं किए प्रभु। परमेश्वर हम जानते हैं लॉकडाउन को हम हटने वाले आज के बाद, जैसे इस रात से परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर शायद हमारे पास इतने बड़े बड़े सुंदर ऐसे वचन हमारे मुख को नहीं है, हमारे ज्ञान भी नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे मुख एक छोटे बच्चों की तरह परमेश्वर खुलने वाले आज रात को 12 बजे से कल रात को 12 बजे तक। जिन्होंने परमेश्वर, हमने कई लोगों ने वादा किया प्रभु हम 1 घंटा प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर हर एक को ताकत देना, सामर्थ देना, ताकि परमेश्वर कच्चा ना हो पाए। जिसे यीशु ने अपने चेलों को लेके गतसिमनी के पहाड़ पे लेके गए प्रार्थना करने के लिए, और कहा मेरे साथ खड़े रहना 1 घंटा मेरे प्रार्थना के लिए। पिता परमेश्वर वो कमजोर पड़े, उनकी आंखें भारी हो गई, वे सो गए। पिता दोबारा आप गए, तीसरे बार गए, आपने आपने कहा कि हमारा शरीर कमजोर है लेकिन हमारा आत्मा तैयार है। प्रभु हर एक खलीसिया के लोगों को परमेश्वर उनके आत्मा को तैयार करना, तृप्त करना। हम विश्वास करते पवित्र आत्मा आप हर एक के हृदय में, हर एक के जीवन में, हर एक के देह में आप निवास करें आपके द्वारा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यदि आपको कुछ मालूम नहीं है तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। हर एक को परमेश्वर पवित्र आत्मा मदद करना, ताकि वो इस प्रार्थना की घड़ी को परमेश्वर हल्का ना ले प्रभु, लेकिन एक सौभाग्य है प्रभु इस देश के ऊपर से महामारी हटने के लिए, हमेशा के लिए, ये लॉकडाउन हमेशा के परमानेंटली परमेश्वर निकलने के लिए। परमेश्वर हम नहीं जानते कब और कैसे, लेकिन आप आदि से अंत तक जानते हो प्रभु। आपने हर एक हिंदुस्तान के हर एक खलीसिया के पासबान, हर एक चर्च के लोगों ने परमेश्वर बहुत सारी दुआई की है प्रभु, और आप कहते हो कि मैंने आपकी वाणी सुनी है, आपने हमारा रोना सुना है, आपने हमें बंदगी के लोगों को देखा है प्रभु, और हमें ऐसे देखकर परमेश्वर बिल्कुल आपको महिमा नहीं मिलती, ना ही आपको खुशी मिलती है प्रभु। परमेश्वर हमें विश्वास है आज हर जंजीरें आज से आप तोड़ने वाले हो। हर बीमारी लोग जो अस्पताल में, आप उनको स्पर्श करने वाले, चंगे होने वाले। आज से परमेश्वर किसी को परमेश्वर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़ेगी प्रभु, क्योंकि आपका स्वयं का आत्मा परमेश्वर इस देश पे आप उंडालने वाले हो। जैसे मट्टी में थे लोग, परमेश्वर आपने झुककर उनके अंदर अपना खुद का आत्मा उसमें जीवन डाला प्रभु, सारे लोग चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर हमारी आंखें तरस रही है देखने के लिए, आपके इस कार्य के लिए, आपके इस जलवा के लिए, ताकि लोग जाने कि अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, दाऊद का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, यीशु का पिता हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर जितने भी चर्च के लोग हैं परमेश्वर, हो सके शिंदे आंटी हो या डेविड रेबेका, या परमेश्वर सतीश गुड़िया या उर्मिला सिस्टर, या परमेश्वर गुंजा और मनीष के घर में, या छाया सिस्टर के पास, या जयंती के पास, या परमेश्वर प्रतिभा और मनोज के साथ, मनोज और जगदीश भाई और लता सिस्टर के साथ, मोहिनी और उसके उनके घर में जितने भी लोग हैं परमेश्वर, फ्लोरी के घर में परमेश्वर, प्रकाश परमेश्वर, और अबिगेल और जेसिका, मनीषा कामले और उनके दोनों बच्चे परमेश्वर, जोशु और जोनतन परमेश्वर,
थॉमस और थॉमस के घर वाले जितने भी लोग हैं, थॉमस और रोजमेरी और परमेश्वर नीला पुजारी, परमेश्वर और शरद और परमेश्वर पुष्पा के लिए प्रभु उनका भी जोश को बढ़ा प्रभु। परमेश्वर इस धरती के ऊपर ऐसे बड़े बड़े उनसे भी कार्य करना। परमेश्वर अनिल, मैरी, परमेश्वर उनके संतान और जो लोग आज परमेश्वर किसी काम से नहीं जुड़े, हर एक के जीवन से परमेश्वर ऐसे कार्य कर प्रभु, हर एक के जीवन से, क्योंकि हम सबके परमेश्वर वही हो प्रभु। हम जानते, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। परमेश्वर आप फिर से वो आग बरसा दे। Can we sing one song? Flory, can you sing that फिर से वो आग बरसा दे? Start. फिर से वो हाथ बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तो अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तो अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, चूले हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, चूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ, पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा,